25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले आज 6 नवंबर नामांकन दर्ज करने की अंतिम तिथि रही और आज जोधपुर में खासी गतिविधियां देखी गई। आज के दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरे पीछे की ऐतिहासिक इमारत में पहुंचे और यहां पर लवाजमे के साथ पहुंचने के बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। अशोक गहलोत के साथ उनकी पत्नी, उनके पुत्र, पुत्री, उनकी पुत्रवधू और पोती मौजूद थे। साफ तौर पर जब नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाहर की तरफ का रुख किया उन्होंने, तो वो बेहद आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में प्रदेश की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ माहौल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा कि ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों की विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। साफ तौर पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से रूबरू होने के बाद उमेद स्टेडियम में वो पहुंचे तो वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद थे। अशोक गहलोत ने कहा कि वो 1977 में पहली बार चुनाव लड़े थे, उसके बाद 1980 में वो सांसद बने और अपनी पूरी भाषण के दौरान वो बेहद भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि लोगों से बातचीत करते हुए वो बोले कि वो उनके प्यारे हैं, उनके लाडले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो उनसे दूर कोई नहीं है और साफ कर दिया कि वो जोधपुर के दिल में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे थे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि इस चुनावी साल में उनको जगह जगह दौरा करना पड़ सकता है और हो सकता है कि वो जोधपुर में ज्यादा टाइम डिवोट ना करें और इसीलिए पहले ही उन्होंने साफ कर दिया कि जोधपुर या जोधपुर के लोग उनसे दूर नहीं हैं। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बात कर रहे थे तब उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यहां पर बांध कर ना रखें, उनको जगह जगह घूमकर लोगों से संवाद करना होगा। लोग उनको सुनना चाहते हैं और इसीलिए वो उनको समर्थन दें। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफों में कसीदे बांधे। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत वैसे ही हैं जैसे पानी होता है और जो पानी होता है उसका रंग वैसे ही होता है जिसमें वो मिल जाता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि अशोक गहलोत किसी से ज्यादा समय बैर नहीं रखते हैं। अगर वो किसी से नाराज हो भी जाते हैं तो 5-10 मिनट की वो नाराजगी हो सकती है और वो फिर पार्टी के कामों में जुट जाते हैं। साफ है कि जिस तरह से इस चुनावी साल में कांग्रेस की कवायद है कि वो अपनी सरकार को राजस्थान में रिपीट कर सके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि पिछले 20-25 सालों में जो नहीं हुआ यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी को कंसेक्यूटिवली राजस्थान में सत्ता मिल पाए, अगर उसको तोड़ना है तो उनको राजस्थान के अलग अलग जिलों में अलग अलग उम्मीदवारों के लिए जाकर कैंपेन करना पड़ सकता है और इसीलिए हो सकता है कि वो जोधपुर में ज्यादा टाइम डिवोट ना कर पाएं। इसीलिए अपनी शॉर्ट विजिट के दौरान उन्होंने यहां पर अपनी गारंटियों को बार बार गिनवाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर जगह, राजस्थान के अलावा देश के सभी प्रदेशों में भी उनकी गारंटियों की बात हो रही है और जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया उससे साफ था कि निशाने पर बीजेपी थी और उनकी गारंटियां जो है वो उनके लिए मेन प्लैंक बनके राजस्थान के चुनाव में उभर कर सामने आएंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते वक्त भी कहा कि जहां एक तरफ राजस्थान में 17 गारंटियां दी गई हैं, वहां दूसरी तरफ बीजेपी की भी एक गारंटी है और वो गारंटी ये है कि ईडी, सीबीआई को नेताओं के पीछे लगाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो उन्हें कहती है कि कांग्रेस के लोग लूटते हैं, पर साफ तौर पर गरीबों की जेब से पैसा निकालकर मोदी ने अपने अमीर दोस्तों की जेबों में डाला है। तो साफ तौर पर प्रहार था मोदी सरकार के ऊपर और कोशिश थी कि राजस्थान में कांग्रेस के प्रति एक सकारात्मक और एक लोगों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस को बिल्ड किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जोधपुर, चुनाव आज तक के लिए।